यदि किसी भगत की मृत्यु हो जाए जिसको दूसरी दीक्षा प्राप्त हो और ध्यान लगाता हो और शब्द गुरु प्रकट ना हो तो उस भगत का क्या होगा? 50 बार बता चुका हूं मैं, अब फिर सुन लो अच्छी तरह। जब आपको चुन लिया जाता है कि आपको ये ज्ञान समझ में आ जाए और आपने नाम दीक्षा ले ली है, तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इस कॉलेज में एडमिशन का मतलब है कि अब आपकी 84 कट गई है। अब आप नीली जुनून में नहीं जाएंगे। आपकी भक्ति पूर्ण नहीं भी हो पाती है, कोई शंका रह जाती है, क्योंकि शंका से ही समझो कि दोबारा जन्म मिलता है। शंका ही काल समझ लो। तो शंका रह जाती है तो आपको इंसान चोला ही मिलेगा, ये गारंटेड है। ये संतों की वाणी है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप 84 में चले जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर तुम शंका करते हो, जैसे ये तुम्हारा सवाल है, ये शंकित सवाल है, तुम्हें पहले ही शंका है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बस यही बीज है। तो क्या होगा, बीज पड़ गया तो होके रहेगा, पेड़ लग गया। मैं 1000 बार बोल चुका, भरोसा रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो। परमात्मा कोई बच्चा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने कहा था बाजार से ले आना सामान, पता नहीं लेके आएगा कि नहीं आएगा। कहीं कोई खिलौनों में उलझ गया, कोई खेल खिलौनों में कोई भूल गया। ये सब शंकाएं हैं। तुम्हें अभी नहीं पता परमात्मा क्या चीज है। तुम्हें नहीं पता चुंबक चुंबक की कितनी ताकत है। तुम्हें यह लग रहा है कि उस लोहे का क्या होगा अगर चुंबक ने नहीं खींचा। अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे सोचने से पहले वो खड़ा होगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे अंत समय में, अगर तुम्हें सारी उम्र भी प्रकट नहीं हुआ शब्द, तब भी वो दयाल है, क्योंकि तुम उसकी भक्ति कर रहे हो। तुम उसके सेवक बन चुके हो। तुमने हर चीज से मन हटा के उसको अपना बना लिया है। तुम असत्य को छोड़ के सत्य पे टिक गए हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर तुम किसी आम आदमी पर भी पूरा भरोसा करो तो वो भी पूरी कोशिश करता है भरोसा ना टूटे, तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। ये तो परमात्मा है। तुम्हारी छोटी सोच में क्यों नहीं जा रहा है ये? अपने सेवक की आपे राखे, आपे ना पावे। तुम्हें क्या लगता है तुम सुरत लगा रहे हो? तुम लगा रहे हो क्या? तुम 2 मिनट नहीं बैठ सकते टिक के। 2 मिनट में भी तुम 1000 जगह घुमाओगे। तुम्हारा मन दौड़ा दौड़ा के पागल कर देगा तुम्हें। तुम रोक नहीं सकते 1 मिनट भी। अगर 2 मिनट भी तुम्हें शांति मिल रही है नाम सिमरण करने में, तो वो परमात्मा की मौज से मिल रही है, परमात्मा की दया से मिल रही है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अपने मन को रोक पाओ। अगर किसी की सूरत लग भी रही है, कितने फोन आते हैं, 50 फोन आते हैं कि आपका सत्संग सुनते सुनते हमारी सूरत अपने आप ठिकाने पे जा रही है, और इतना आनंद आ रहा है कि बता नहीं सकते। अभी तो शब्द भी नहीं मिला उनको, शब्द से पहले ही सूरत में आनंद अनुभव कर रहे हैं वो, बिना नाम लिए। क्योंकि सूरत कमल जागृत हो गया है। सूरत कमल शरीरों के कमलों से अलग चीज होती है। शरीरों के कमल नाशवान है, सूरत कमल नाशवान नहीं है। सूरत अविनाशी है। तो ये सब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से होता है। तुम अपना ये तुच्छ बुद्धि, अपना छोटा दिमाग अपने पास रखो और उस असीम को नापने की कोशिश मत करो। अगर उसको नापने की कोशिश करोगे तो तुम नापते ही रह जाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही धक्के खाते रह जाओगे। मैंने 1000 बार समझाया कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, फिर भी तुम निकम्मों के पल्ले क्यों नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हो जाता हूं। कई बार तो मुझे
इतना दुख होता है कि यार इन लोगों को अपना चेला बोलना पड़ रहा है। पता नहीं बात क्यों नहीं समझते ये। सारी कहानी तुम्हारे विश्वास पे है, लेकिन विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी पत्थर पे अंधविश्वास करके बैठा है और तुम सही रास्ता पकड़ने के बाद भी परमात्मा पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। लानत है, लख लानता। एक पत्थर पूजने वाला उस पत्थर पे विश्वास करके बैठा है कि मुझे तारेंगे, और तुम सारा रास्ता सही पाने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी विश्वास नहीं बना पा रहे हो कि मेरा कुछ होगा। धक्के खाने के लिए पहले से ही मन में बीज डाल दिए हैं कि मैं तो यहीं रह जाऊंगा, मेरा तो प्रकट होगा ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के इस पंथ में आ गए हो। नहीं समझ में आता, कहीं और चले जाओ। कोई और 2 सेकंड 3 सेकंड में कान वान फुकवा लो, नाभि वाभि पे ध्यान लगवा लो, प्राण वाण पे ध्यान लगा के सोहंग सोहंग करवा लो, वो कर लोगे तुम सब। उसके लिए तुम्हारे पास 7 साल 10 साल भी फालतू पड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर विश्वास से टिक नहीं सकते तुम। भगदड़ मची पड़ी है, जल्दबाजी। वहां जाके भी 5 साल कह देगा वो गुरु की 5 साल नाभि पे ध्यान लगाना है, वो 5 साल तुम्हें मंजूर है। वो 5 साल तुम्हें मंजूर है, और यहां पे तुम्हें 6 महीने में बदहजमी हो जाती है। कुछ हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। हद कर दी तुम लोगों ने। मैंने 1000 बार सत्संग में बोला है, अगर तुम्हारी उम्र 100 साल है और 99 साल 364 दिन तुम्हें सच्चा मार्ग खोजने में लग जाएं, और केवल एक दिन तुम्हें सच्चे मार्ग पे चलने को मिल जाए, तब भी तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस एक दिन में तुम्हें क्या मिल जाएगा। सतभक्ति ऐसे नहीं होती भाई। एक पल सतनाम का सिमरण करने का मोल 3 लोक की दौलत है। ये 3 लोक बेच दो, सूरज चांद सितारे सब बेच दो, तब भी एक पल सतनाम का सिमरण करने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी महिमा है सतनाम की। और जो लोग ओम सोहम समझ के बैठे हैं सतनाम, उनसे पूछो, जब वो एक सांस लेते हैं ओम सोहम, तो 3 लोक का मोल हो जाता है उनके लिए। एक सांस को मान के बैठे हैं वो 3 लोक का मोल मंत्र जपने को। मूर्ख इंसान। एक पल ध्यान सतनाम में लग जाए, तुम सिमरण करने लगो सतनाम का, तुम देह से परे विदेह का सिमरण करने लग जाओ, उस एक पल का कोई मोल नहीं है। एक पल ध्यान विदेह जो आवे, उसका कोई मोल नहीं है। ताकि महिमा वर्ण ना जावे, उसकी महिमा नहीं गा सकता कोई। लेकिन नहीं, विश्वास कहां से लेके आए। लगता है अब कोई सवाल नहीं करेगा विराट रूप देख के। भाई विराट रूप नहीं है, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जैसा तुम बीज डाल दोगे वैसी फसल आ जाएगी। ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। संकल्प विकल्प, ये 2 बीज हैं सृष्टि के। इन दोनों से हट जाना चाहिए, इन दोनों से दूर हो जाओ। कुछ ऐसा ख्याल लाओ ही मत जो नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव ख्याल आया तो नेगेटिव एनर्जी चालू हो जाएगी।
और अभी तुम्हें एनर्जी का नहीं पता सिस्टम। भाई ये सारा खेल एनर्जी का है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, माँ बाप भाई बहन, सड़क मकान दुकान नौकरी फौकरी जो भी है, ये सब एनर्जी है। तुम्हारी बॉडी भी एक एनर्जी है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसा तुम बीज डाल दोगे इस दिमाग में, ये एनर्जी वैसे ही काम करना शुरू कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम फंसते चले जाते हैं इस दलदल में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सर्च करो और उसको समझो। यूट्यूब पे सर्च करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसको अच्छी तरह देखो। वो सारी तुम्हारी दिमाग की उपज है। तुम्हारा दिमाग और ये प्रकृति कैसे आपस में कनेक्ट। ऐसे नहीं बोलते संत महात्मा की बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या बोलने की जरूरत थी, मैं तो हूं विश्वास में। गुरु ने नाम दे दिया, सिमरन कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जोड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो हूं विश्वास में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तुमने अगर विश्वास कर लिया तो इट्स इनफ। नथिंग टू डू एक्स्ट्रा, एनी एक्स्ट्रा थिंग यू हैव नॉट टू डू। बस विश्वास कर लो, लेकिन परख के, बिना परखे नहीं। बाकी सब वो अपने आप करेगा। जो गुरु ने बोला है वो करो पूरे विश्वास के साथ। और नाम दीक्षा तब लो पूरा परख के। जल्दबाजी में नाम दीक्षा नहीं लेना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में एक असली नोट ले लिया, 2000 का असली नोट, लेकिन जल्दबाजी में। अब तुम्हें नुक्कड़ पे दो लोग मिले, अरे ये तो नकली है यार, ये कहाँ से ले लिया तूने। और अगले दो नुक्कड़ पे मिले, अरे तो नकली है यार। अब अगर तुमने अच्छी तरह उसको चेक नहीं किया, तुम्हें चेक करना नहीं आया नोट को, जल्दबाजी में तुमने सीखा ही नहीं कि असली नोट की असली पहचान क्या है, तो तुम असली नोट पे शक करके उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि असली के अलावा बाकी सब नकली हैं। और तुमने अगर इस पंथ को छोड़ दिया ये सोच के कि इससे भी आगे का ज्ञान कोई और है, और ज्ञान क्या होगा, कोई गुरु उठ के आएगा कहेगा नितिन दास तो 11वें दरवाजे की बात करता है, हम तुम्हें 12 13 14 15 16 17 18 तक लेके जाएंगे। और तुम अविवेकी, जो निकम्मे भर्ती हो गए हैं हमारे पंथ में, अविवेकी, वो सोचेंगे अरे हाँ भाई, नितिन दास तो 11वें द्वार की बात करता है, ये गुरुजी तो अकल कला, ये कला वो कला, फलाना कला ढींगरा कला, ये तो 18 दरवाजे तक पहुंचा दिया इन्होंने। नितिन दास का ज्ञान तो नीचे का रह गया, ये 18वां दरवाजा तो और ऊपर का हो गया। अरे मूर्खों, समझा समझा के थक गया कि हम यहां पर वस्तु खोजने आए हैं, दरवाजे खोजने नहीं आए हैं कि ज्यादा दरवाजे ऑटो में लाद के लेके जाओगे तो ज्यादा आगे का ज्ञान हो जाएगा। हद कर दी तुम लोगों ने। ज्यादा दरवाजे चाहिए, ड्रिल मशीन ले लो, खोपड़ी में 20 छेद कर लो, और जहां जहां कर सकते हो करते जाओ, दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। तुम्हें ज्यादा दरवाजे जा, जा, तुम्हें ज्यादा दरवाजों में घुसने का ज्यादा शौक है। हद कर दी। बाणी कह रही है 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। तुमने दरवाजा चाटना है कि रस अमृत चाटना है, ये बताओ पहले। किसी का मैसेज आया था, कहता जी फलाना एक दया बस्ती में गुरु बैठा हुआ है टोपी वाला वो 16 दरवाजे तक के जाता है। बताओ, 16 दरवाजे, 16वां दरवाजा खाई में गिर रहा है,
जाओ छलांग मार दो जाके। गजब कर दिया तुम लोगों ने। इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी मत करो, मत आओ यहां पर, नहीं जरूरत है तुम लोग की भाई। ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनको ये नहीं पता ज्ञान आगे का और पीछे का क्या होता है। जिसको अधर द्वीप पे ध्यान करवाना सिखाया, वो नाभि पे ध्यान लगा के सोच रहा है कि ये ज्ञान आगे का है। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर में, उससे कम हो तो उसमें भी ऐसे लोगों के लिए विवेकी बने बैठे हैं। प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा। नाभि ऊंचा नहीं है। जो कोई सोच रहा है कि नाभि में ध्यान लगाना बड़ा ऊंचा ज्ञान है, अरे मूर्खों, शरीर में ध्यान लगा रहे हो, शरीर शरीर के ही होके रह जाओगे। समझा समझा के थक गए, पर तुम्हारी समझ में ना पड़ी ये बात। देही ज्ञान सब जगत बखाने। उस दया बस्ती वाले का वो सत्संग सुन लो, विहंगम चाल वाला क्या बोल रहा है। नाभि से चलोगे त्रिकुटी में, त्रिकुटी से चलोगे अकल कला में, अकल कला से चाल चलोगे आगे और कमल मिलेंगे, और कमल मिलेंगे, और कबीर साहब वहां तक लेके गए, वहां तक लेके गए। जब वहां तक धर्मदास पहुंच गया तो कबीर साहब को